अच्छा सर, काइंडली बताइएगा। कोई कंफर्म कीजिएगा कि नहीं सर, कहीं विजिबल है आप? जी सर, मैम यस विजिबल है। मैम। अच्छा, कल हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे और हमारा रह गया था क्वेश्चन। मैं एक दफा ओवरव्यू दे देती हूँ क्या है। क्वेश्चन में ये था कि ना हमने क्यों इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन हमने स्टैक को यूज करना है। और फंक्शनैलिटी हमारी सारी क्यू की होगी। हम स्टैक तो यूज कर रहे होंगे, लेकिन जो हमारा काम होगा, कुछ हम एलिमेंट कर रहे होंगे बैक से क्यू कर रहे होते हैं, वो तो बेसिकली सिमिलर ही होता है। लेकिन जो हम रिमूव कर रहे होते हैं ना स्टैक के अंदर, वो हम जो लास्ट एलिमेंट आया होता है उसको रिमूव कर रहे होते हैं। लेकिन क्यू के अंदर हम जो फर्स्ट एलिमेंट आया होता है सबसे पहले उसको रिमूव करते हैं। हमें बनानी तो स्टैक है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी हम क्यू की तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। मीन्स के जो एलिमेंट फर्स्ट आया था हमने उसको फर्स्ट रिमूव करना है। तो पीक वही होता है जो क्यू का फ्रंट रिटर्न करवाता है। क्यू का फ्रंट कौन सा होता है? जहां से हमारे एलिमेंट्स निकलने होते हैं, और जहां से एलिमेंट निकलने होते हैं वो बेसिकली वो एलिमेंट होता है जो सबसे पहले क्यू में आया होता है। और एम्प्टी ये काम करेगा कि बताएगा कि आप क्यू एम्प्टी है कि नहीं। अच्छा, ये जस्ट नोट्स हमने इसको काफी बाकी कर लिया था। अच्छा, ये एग्जांपल हम एक दफा जब ड्राई रन करेंगे तो साथ में देख लेंगे। हमने कल देखा भी था वैसे। हम कोड कर रहे थे, हमने दो स्टैक बना ली है, ये हम कर चुके थे। और अगर हमने स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट अपेंड करवाना है तो वो हम अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं। और क्यू के अंदर भी हमेशा लास्ट से ही अपेंड होता है। तो ये इसमें तो हमें इतनी चेंजेस नहीं करनी। इस फंक्शन पॉप और पीक में भी हमने अगर स्टैक में हमने अगर टॉप वाला एलिमेंट रिटर्न करवाना है तो हमने -1 करना होता है। लेकिन क्यू में जो फ्रंट एलिमेंट वो होता है जो सबसे पहले आया होता है, जहां से निकलना होता है, तो वो जीरो इंडेक्स पे होता है। तो इसमें भी हमें चेंजेस नहीं करी, हम जस्ट जीरो इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करवा देंगे। एम्प्टी में क्या करेंगे? अगर हमारी स्टैक लेंथ इक्वल टू जीरो है तो हमने मीन्स के स्टैक हमारी एम्प्टी है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमने ट्रू रिटर्न करवा देना है। अगर वो जीरो नहीं है तो इट्स मीन कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है, तो तब हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस आएगा, क्योंकि स्टैक में पॉप टॉप वन होता है, लेकिन क्यू में जो हमारा पॉप होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है जो सबसे पहले आया होता है। ये बेसिकली हमारा प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पॉप नहीं करेंगे जो स्टैक के अंदर होते थे, हमने जीरो इंडेक्स पे से वैल्यू पॉप करना स्टार्ट करनी है। हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले हमने यहाँ तक कोड किया था, एक लूप लगाएंगे। वो लूप स्टैक की लेंथ तक चलेगा, लेकिन एक कम होके चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने ना, अब हमारे पास जो स्टैक है ना, मैं जस्ट दो ही वैल्यू ले ले, तीन वैल्यू ले लेते हैं जस्ट। एक वन पड़ा हुआ है, एक टू है, और एक थ्री है। तो जब मैंने अगर रिटर्न करवाना है क्यू के थ्रू, मैं फंक्शनैलिटी परफॉर्म स्टैक के थ्रू करवा रही हूँ, लेकिन मैंने क्यू की वैल्यू रिटर्न करनी है। क्यू में ये होगा, बनी तो ये मेरी स्टैक है, और मैंने वैल्यू क्यू की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रही हूँ। तो अगर मैंने वैल्यू पॉप करनी है तो सबसे पहले वन पॉप होगा। लेकिन स्टैक का ये रूल है, जब तक ये टॉप एलिमेंट पॉप नहीं होगा, फिर टू नहीं होगा, तब तक वन की बारी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे? हम लूप लगाएंगे एक, जो सब वैल्यू पे चलेगा एक्सेप्ट जीरो इंडेक्स पे। मीन्स तो हमारी क्यू में पहले वैल्यू पॉप वो क्यू से हटके हमें पॉप करके रिटर्न करवानी है। इस पे बारी तब आएगी जब ये वन बाय वन पॉप हो जाएंगे। स्टैक में सबसे पहले ये पॉप होगा, फिर ये होगा। तो इन सब वैल्यू को हम किसी दूसरी स्टैक में स्टोर करेंगे इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। ये बेसिकली हमारे पास स्टैक है, लेकिन हमने एक्सेस केवल एलिमेंट करवाना है। अब आप के में बहुत सारे कहेंगे कि हम जीरो इंडेक्स देके भी तो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली टू स्टैक्स का फिर कंसेप्ट नहीं रहता, वो तो डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस हो जाता है। हम बेसिकली टू स्टैक्स यूज करके इम्प्लीमेंट करें। तो हमने ये सारी एक -1 जो मैंने अभी बताया, एक कम लूप लगाएंगे, और वन बाय वन वैल्यू पॉप करूंगी। सबसे पहले थ्री पॉप किया, और इसको एक दूसरी स्टैक के अंदर स्टोर करवा दूंगी, क्योंकि वापस हमने हमारी सारा कोड हमने कल देखा था स्टैक वन के अंदर हो रहा है। हम इस वैल्यू को असेस करने के लिए हम बाकी सबको तो पॉप करें, लेकिन करंटली हम उन्हें एक टेम्पोरेरी स्टैक बनाएंगे एस टू, जिसमें वैल्यू जा रही है। जब ये सारी हो जाएंगी तो लास्ट में आप देखेंगे जो हमारे पास एक एलिमेंट है ना, वन वाला बच जाएगा। तो मैं डायरेक्ट जैसे ही पॉप करूंगी, सेल्फ डॉट स्टैक वन डॉट पॉप करूँ, तो मीन्स वही एक एलिमेंट है स्टैक के अंदर, तो वो पॉप के अंदर आ जाएगा।
अब बाकी जो वैल्यू थी ना, अब देखिए इस क्यू के अंदर पहले ये टू पड़ा हुआ है और फिर ये थ्री पड़ा हुआ है, लेकिन स्टैक के अंदर क्या हुआ है, सबसे पहले ये थ्री बना है। अब बॉटम पे क्या चला जाएगा, जब थ्री पॉप होगा तो एस टू के अंदर सबसे पहले थ्री चला जाएगा, फिर क्या चला जाएगा, टू चला जाएगा। अब बेसिकली क्यू के अंदर तो हमने पॉप करके तो डाल दिया वन प्रोसेस करने के लिए, लेकिन अब हुआ ये है, ये टू पहले आना चाहिए थी, बाद में आ गया। अब हम दोबारा से एक स्टैक बनाएंगे, ये जो टेम्पोरेरी स्टैक बनाएंगे एक वैल्यू सिस्टम, इस सबको वापस स्टैक वन के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारी हर कोड की हर चीज स्टैक वन पे मेनली इम्प्लीमेंट हो रही है। तो हम एक मूव यहाँ पे लगाएंगे दोबारा से, और वो किसकी लेंथ तक चलेगा, स्टैक टू की। हमने लेंथ सात लगानी है, सेट टू की लेंथ तक चलेगा, और वन बाय वन ये वैल्यू पॉप करेगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे टू पहले था, लेकिन यहाँ पे थ्री पहले आ चुका है, तो सबसे पहले पॉप क्या होगा, टू होगा। तो जैसे ही टू पॉप होगा ये हमारी स्टैक वन के अंदर चला जाएगा। हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट स्टैक वन के अंदर अपेंड करवाएंगे कौन सा, सेल्फ डॉट स्टैक टू डॉट पॉप करके। अब ये देखिए जैसे ही पॉप होगा टू में तो ये मैम ये वापस, जो सेल्फ डॉट स्टैक टू, आपने इसमें से -1 नहीं किया? अच्छा उसमें हमें एक वैल्यू पॉप करवानी थी, अब हमें पॉप नहीं करवानी, हमारे पास दो ही वैल्यू, हमने वापस की वापस वही डालनी है, वो तो वैल्यू पॉप हो चुकी है ना। अब देखिए अब जब मैं पॉप करूंगी ना टू, तो सबसे पहले वापस होकर स्टैक पर के अंदर ये टू जाएगा, फिर थ्री पॉप होगा, फिर जाएगा, हमारी सीक्वेंस वही क्यू वाली बन जाएगी। ये हमारे पास सारी फंक्शनैलिटी होंगी, और लास्ट में हमने जो एलिमेंट पॉप किया था उसको हमने रिटर्न करना है, तो हमने पॉप के अंदर स्टोर कर लिया था इसके अंदर। तो ये हमारा बेसिकली पॉप का कोड है, हम देख लेते हैं। Invalid sentence turn to if length of self does take 8 minutes. अच्छा किसी को अगर कोड में समझ नहीं आई तो वो पूछता, ये एरर क्यों आया था, ये एक्सप्लेन करो, एरर कैसे करेक्ट तो किया? ये बताता हूँ। आप फर्स्ट वाली एरर का पूछ रहे हैं, सेकंड वाली का? जो पहले आया था, मैं फर्स्ट बोला। अच्छा जो फर्स्ट पे आया था ना यहाँ पे,
एल्स के बाद दोबारा से रिटर्न नहीं लिखते, वो इन्हें रिटर्न लिख दिया था, इसलिए एरर आया था। हाँ बस। और दूसरा जो पीक फंक्शन में हमने वो क्या चेंज किया था, वो डिस्कस करें। तो वहां पे ये मैंने वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रही थी, तो इस वजह से। ओके, ठीक। मैम अच्छा ये बता। काइंडली ये कोड आप दोबारा रिवीजन करवा सकती हैं? अच्छा, अगर आपने लेट ज्वाइन किया या आपको समझ नहीं आई? नो मैम, मैंने कल ज्वाइन किया था तो वो हाफ रह गया था, तो शायद वहीं पे स्टॉप हो गया, इसलिए ये दोबारा समझ नहीं आ रही। अच्छा, हम एक दफा मैं बता देती हूँ। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हमने एक क्यू की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन हमने स्टैक्स यूज करनी है। और हमने उसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी पास करनी है, डिफरेंट फंक्शंस है। जब पुश का फंक्शन आएगा तो हमने अपनी वैल्यू अपेंड करवानी है। जब पॉप का फंक्शन आएगा तो हमने अपनी वैल्यू को पॉप करवाना है। हमने देखा है कि स्टैक में जो वैल्यू पॉप होती है, तो सबसे पहले लास्ट एलिमेंट मींस जो टॉप पे होता है, लेकिन क्यू में हम जो पॉप करते हैं, वो जो बेसिकली फर्स्ट पे आया होता है ना, उसको हमने पॉप करवाना होता है। स्टैक में ये होता है कि जो लास्ट में फर्स्ट आउट होता है, जो लास्ट में है वो पहले आएगा, लेकिन क्यू में ये होता है कि जो पहले आएगा उसने पहले जाना है। तो इस काम को हमने करने के लिए बेसिकली डिफरेंट लूप्स इसलिए स्टार्ट की है कि जब हमने अब लास्ट एलिमेंट नहीं करना, लेकिन स्टैक जो का पॉप एलिमेंट वर्क करेगा वो पहले विदाउट इंडेक्सिंग। वो थ्री का एलिमेंट पॉप करेगा, फिर टू का, फिर वन की। तो हम ऐसा करते हैं कि एक -1 पे लूप लगाते हैं, बाकी सारी वैल्यू को पॉप करवा लेते हैं, एक टेम्पोरेरी स्टैक के अंदर सेव करवा लेते हैं, इस वैल्यू को हम पॉप नहीं करवाते। फिर हम इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं, ताकि हमने फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करना था। क्यों में ये होता है क्योंकि सबसे पहले स्टैक के अंदर हमारे पास वन आया था। जो हमने टेम्पोरेरी में सेव करवाया था, वापस हम उसको स्टैक वन के अंदर सेव करवा देते हैं, क्योंकि हमारी बाकी जो ओवरऑल कोड है वो स्टैक वन पे बेसिकली काम कर रहा है। पीक ये करता है कि आपका स्टैक में टॉप एलिमेंट मींस लास्ट वाला एलिमेंट सेंड करता है, लेकिन क्यू में हमने देखा था जो फ्रंट एलिमेंट होता है, जो सबसे पहले आया होता है ना, उसने निकलना होता है, तो उसको फ्रंट पॉइंट कर रहा होता है। तो इसलिए हमने जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू को एज अ पीक रिटर्न करवा रहे हैं। और ये एम्प्टी क्या करता है, अगर आपकी स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, अगर है तो फॉल्स करेगा। हम अगर स्टिल आपको क्लियर नहीं हुआ तो हम ड्राई रन करने लगे, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैम के थ्रू। ये अम, ये एम्प्टी फंक्शन में हम डायरेक्ट कंडीशन भी तो रिटर्न करवा सकते हैं, उससे फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और अच्छी नहीं हो जाएगी? डायरेक्ट मीन्स? रिटर्न मतलब अगर हम ये करते हैं रिटर्न लेन ऑफ सेल्फ डॉट s1 इज इक्वल्स टू 0। क्या कह रही है? जी जी। हो जाएगा इस तरह भी। ओके। हम सबमिट होके हम दोबारा से एक दफा ना इसका हमने अंडरस्टैंड कर लिया, हम एक दफा इस एग्जाम्पल पे ड्राई रन कर जाते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले जो हमारे पास हमने ये देख चुके हैं कि हमारे पास फंक्शन की कॉलिंग होती है, बेसिकली जिस नेम से फंक्शन बना होता है ये उस पे जाता है, और उसके रिस्पेक्ट से ये वैल्यू पास हो रही होती है। ये तो जैसे पहले क्लास का नेम होगा तो वो पुश पे रिटर्न नहीं देगा, जैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब जब ये पुश का फंक्शन कॉल होगा, तो ये वैल्यू जस्ट पुश करेगा, कौन सी वाली वैल्यू? वन वाली। ये हमारी स्टैक में मीन्स कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो हमने स्टैक वन बनाई है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू पुश हो जाएगी? वन। दोबारा पुश का फंक्शन कॉल होगा, ये देखिए ये स्टैक वन के अंदर पे जाकर जो वैल्यू आ रही है उसको स्टैक वन के अंदर अपेंड करवा रहा है। तो दोबारा जब कॉल होगा तो हमारे पास टू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी हम कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब दोबारा से हमारे पास क्या आ गया? पीक आ गया। पीक क्यू के अंदर हम स्टैक यूज करें, क्यू के अंदर पीक जो फ्रंट होता है, जो जिसे हमने फ्रंट भी कहा था, हेड भी कहा था, वो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है, जो सबसे वैल्यू एलिमेंट पहले आई होती है, क्योंकि वहां से उसने निकलना होता है। तो अब ये फ्रंट यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो हमने ये वाली वैल्यू रिटर्न करवानी है, क्यू की हम फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो जब हमने ये वाली रिटर्न करवानी है, तो हमने स्टैक के अंदर देखा था पॉप को अगर हम इंडेक्सिंग नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट से इम्प्लीमेंट वैल्यू को रिमूव करवाता है, लेकिन जब हम इंडेक्सिंग देखते हैं तो वो स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव
करवाता है, यहाँ पे हम ये देखेंगे। अभी हमने जस्ट वैल्यू को असेस करना है, तो मैंने जस्ट असेस करने के स्टैक वन की जीरो एलिमेंट को जस्ट रिटर्न करवा देना है। हम वैल्यू को ऐसे असेस कर सकते हैं, हमने लिस्ट के अंदर ये देखा था, जीरो एलिमेंट की वैल्यू को असेस करवा के उसको जस्ट रिटर्न करवा देना। तो जीरो इंडेक्स पे इस टाइम वन पड़ा हुआ है, तो पी की वैल्यू जो जहाँ पे रिटर्न होगी वो देखिए वन हो जाएगी। इसमें तो हमने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी, इस वजह से खाली हो रहा है। अब हम पॉप पे पहले पॉप को कर लेते हैं, फिर एम्प्टी पे करना पड़ेगा, क्योंकि पॉप वैल्यू हो जाएगी, हम देखेंगे हमारी स्टैक उसके बाद खाली रहती है कि नहीं। अब जब पॉप पे आएगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब तक हमने देखा है कि हमारी स्टैक के अंदर पीक वैल्यू रिमूव नहीं करता, ये आपने कंफ्यूज नहीं करना, जस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ये वैल्यू रिमूव नहीं हुई, ये वन और टू ही है। अब जब पॉप आया उसने कहा वैल्यू को पॉप करके दो, हमने बनाई तो स्टैक है, स्टैक में तो ये होता है लास्ट एलिमेंट, लेकिन क्यू में हमने देखा था गेट का जब हमने फंक्शन यूज किया था और पॉप लेफ्ट डबल एंडेड क्यू में हमने मंडे को जब देखा था, सॉरी वेंसडे को, तो हमने देखा था वो सबसे पहले ये वाली वैल्यू पॉप कर रहा था, क्योंकि क्यू में जो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जो वैल्यू पहले आएगी स्टैक क्यू के अंदर वो सबसे पहले जाएगी। तो क्यू में इस हमारे पास जो सबसे पहले वैल्यू एंटर हुई थी वो वन हुई थी, तो अब हमने वन को पॉप करवाना है। लेकिन स्टैक का ये रूल है कि जब तक ये एलिमेंट रिमूव नहीं होगा लास्ट वाला, उसके बाद इसकी बारी आएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले वन बाय वन सब वैल्यू को रिमूव करवाते हैं जो इससे आगे है। अब हम क्या करेंगे, अपनी जितनी स्टैक की लेंथ है वो टू है, लेकिन हम एक माइनस वन करके लूप लगाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट वाली वैल्यू को पॉप नहीं करवाना, स्टैक टू के अंदर नहीं सेव करवाना, क्योंकि हमने इसे रिटर्न करवाना है। तो हम एक जितनी भी हमारी स्टैक की लेंथ होगी हम एक कम करके लूप लगाया करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली जो इनिशियल वैल्यू होगी जो फर्स्ट एंटर हुई थी स्टैक के अंदर, हमने उससे रिटर्न करवानी होगी। तो जैसे मैं ये लूप लगाऊंगी, ये स्टैक की लेंथ टू है तो माइनस वन तक चलेगा। अब जैसे ही लूप चलेगा, इंडेक्सिंग जीरो से होती है, रेंज के अंदर जीरो लाइन पे ये चलेगा, इसकी लेंथ वन है तो इसने वन टाइम ही चलना है। तो क्या करेगा, स्टैक लूप के अंदर ये हमारे पास, हम यहाँ पे स्टैक लूप क्रिएट कर लेते हैं। स्टैक लूप के अंदर सबसे लास्ट पे वैल्यू क्या है, टू है, ये पॉप हुई तो इसके अंदर आ जाएगी। अब हमने वन टाइम ही लूप चलाना था, हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को ये खत्म नहीं करना। अगर ये तीन वैल्यू होती यहाँ पे तो अगर थ्री एक और वैल्यू होती तो ये सारी रिमूव होती, लेकिन यहाँ पे टू है और हमने एक कम लूप चलाना है, ताकि हमने इनिशियल वैल्यू को रिटर्न करने के लिए अब पॉप नहीं अभी करवाना। तो मैंने टू को करवा दिया, अब दोबारा ये लूप खत्म हो जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा और हम देखेंगे ये वैल्यू स्टैक के अंदर से स्टैक वन से पॉप हो चुकी है, स्टैक वन के अंदर अब ये वैल्यू नहीं रहेगी, ये स्टैक टू के अंदर चली गई। अब हमने इसको रिमूव करवा दिया, अब हम स्टैक वन के अंदर एक वन वैल्यू रह गई है। अब मैं ये पॉप करवाऊंगी और ये मैं पॉप के अंदर सेव कर दूंगी, पॉप वेरिएबल बनाया हुआ है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली वैल्यू टू के अकॉर्डिंग रिटर्न करवानी है, क्योंकि ये सबसे पहले आया था। तो पॉप का एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या वैल्यू चलेगी, पॉप होगी वन। अब यहाँ से ये भी खत्म होगी, स्टैक टू एम्प्टी होगी। अब हमने इसको खत्म कर दिया, अब दोबारा लूप चलेगा। अब हमने अपनी वैल्यू तो असेस कर ली जो फर्स्ट इंडेक्स पे थे, बाकी सबको रिमूव करवा के हमने ये देखा बाकी सब फंक्शन के अंदर हम एज अ स्टैक वन पे सारे फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, स्टैक टू तो हम एक टेम्पोरेरी तौर पर यूज कर रहे हैं। इसलिए हमने स्टैक टू के अंदर की सारी वैल्यू वापस, हमने देखा स्टैक वन खाली हो चुकी है तो वापस हमने भेजना है। अब वन और टू वैल्यू थी, वन तो फर्स्ट एंटर हुई थी तो हमने वही पॉप करवानी है, पॉप का मतलब हमने उसको क्यू से निकाल देना है अपनी स्टैक से, क्यू के अकॉर्डिंग जो पहली वैल्यू है तो हमने उसे रिटर्न करवाना है। अब ये टू स्टैक टू के अंदर हमें दोबारा से इसकी स्टैक पे इसकी कितनी लेंथ है वन, तो वन टाइम इसको चलाऊंगी और इस वैल्यू को पॉप करूंगी। अगर यहाँ पे दो वैल्यू होती तो ये टोटल इसकी लेंथ नहीं चलता, तो ये वैल्यू इसने पॉप की यहाँ से और वापस किसके अंदर अपेंड करवा दी, स्टैक वन के अंदर। अब स्टैक वन के अंदर क्या हुआ आ गया है, यहाँ से जब पॉप होती है तो ये वैल्यू खत्म होगी, यहाँ से इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और वापस इसने लास्ट पे आके क्या कर देनी है, वो जो हमने फर्स्ट वैल्यू एसेस की थी पॉप करवाने के लिए, वो इसके अंदर उसको हमने रिटर्न करवा देनी है, वो वन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉप में कौन सी वैल्यू रिटर्न हुई है, वन। अब यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट एम्प्टी का फंक्शन कॉल होगा और एम्प्टी का फंक्शन चेक करेगा कि क्या हमारी स्टैक की लेंथ इक्वल टू जीरो है, नहीं, हमारी जो स्टैक वन की लेंथ है इस टाइम उस पे एक वैल्यू पड़ी हुई है,
टू, तो लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल टू इस टाइम 1 है, तो वो 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी की बजाय फॉल्स रिटर्न होगा। अगर ये एम्प्टी होती तो तब ये ट्रू रिटर्न करती, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन था। ओवरऑल अगर हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें, ये तो जस्ट अटेम्प्ट करवाना है लास्ट पे, तो इसकी 1 है। स्पेस जो हम ले रहे हैं ओ ऑफ एन दो दफा ले रहे हैं, लेकिन सेम इंडेक्स पे हैं, तो ओ ऑफ एन होगा। जब हम दोनों प्लस करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास ओ ऑफ एन हो जाएगी। यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ 1 है, हम जस्ट अटेम्प्ट करवा रहे हैं। ये जो हम लूप रन कर रहे हैं बेसिकली n-1 पे चल रहा है, तो ओवरऑल इसमें एन ही होगी, एक इतनी वैल्यू से इतना कुछ नहीं आता। जो पॉप फंक्शन करवाते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक इंडेक्सिंग नहीं दे रहे, डायरेक्ट क्लास पे जाके पॉप कर रहा है। तो इसमें जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ 1 है। ये मेमोरी यहाँ पे ले रहा है ओ ऑफ 1 की, यहाँ पे ओ ऑफ एन की मेमोरी ले रहा था, यहाँ पे एक वेरिएबल है, जस्ट एक वैल्यू ले रहा है। तो ओवरऑल जो हमारे पास ज्यादा मेमोरी है ना, वो ओ ऑफ एन है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक हमारे पास ना यहाँ तक ओ ऑफ एन होगी, ओ ऑफ एन यहाँ पे भी हो जाएगी। ये एक ही इंडेंट है बेसिकली, तो नेस्टेड नहीं है, तो ओवरऑल ये ओपन होगी। ये जस्ट फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करवाएगा। और जब हमने लिस्ट देखी थी, अगर हम डायरेक्ट एक स्पेसिफिक इंडेक्स दे के वैल्यू अगर हम एसेस करते हैं, तो हमारे पास ना वो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ 1 होती है। ये भी जस्ट कंडीशन चेक कर रहा है, इसकी भी ओ ऑफ 1 है। अगर हम ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बी ओ ऑफ एन है। सर बिलाल ने हैंड रेज किया हुआ है। सर बिलाल, आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हमने पीपी जो हमने रिटर्न करवाया, ये जो वैल्यू पॉप हुई है, ये अपने इसमें डाली थी। पॉप के अंदर, हाँ बेटा। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह हम यहाँ पर पॉप फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो मुझे जहाँ तक इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई है, हम जितना भी जो क्यू के जो फंक्शन होते हैं, हम उनको बना रहे हैं एक तरह से, ऐसा ही है। कौन से फंक्शन हम बना रहे हैं? क्यू में जो फंक्शन है, जिस तरह पॉप का फंक्शन जो है उसकी लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा, इस तरह हमने ये हाँ। पिक का फंक्शन बनाया है। एम्प्टी का मतलब अगर एम्प्टी है तो वो ट्रू अच्छा, रिटर्न कर देगा। जैसे हम बनाते हैं, यहाँ नेम कोड डिफाइन हुए हुए थे, जैसे हमने खोला था लीड कोड के अंदर, लेकिन हमने ये इनर कोड लिखा है। लेकिन इसमें मतलब फंक्शन ही नहीं बने हुए ना। तो हाँ, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने मतलब कि उसके अपना फंक्शन हमने एक और बनाया हुआ है। जिस तरह हमने एक डिफाइन पॉप किया हुआ है क्यू के लिए, उसके अंदर हमने पॉप का फंक्शन भी लगाया हुआ है। अच्छा, आप ये कह रही हैं फंक्शन कॉल कैसे हो रहे हैं? नो मैम, मेरा मतलब ये है कि जिस तरह ये जो अभी पॉप का जो है उसको देखते हैं ना पहले। एक मिनट, डिफाइन मुझे पॉप हमने किया हुआ है। ड्राइंग से तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं अरेज करती है। यस, अरेज कर दें ड्राइंग, उससे मेरा कोई नहीं। अच्छा, आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये पॉप का फंक्शन बनाया हुआ है ठीक हमने। है, ये पॉप का फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब हम ठीक है। इसी फंक्शन के अंदर हम पॉप को मतलब कॉल कर रहे हैं एक तरह से। वो पॉप लेकिन दूसरा है, वो मैं समझ गया हूँ, वो पॉप जो है वो दूसरा है। वो मतलब जो लिस्ट में पॉप होता है वो वाला पॉप है, लेकिन इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता इसको हल करने का जिसमें हम पॉप फंक्शन ना यूज करें। अच्छा, स्टैक के अंदर मेरे अकॉर्डिंग तो जस्ट यही पॉप की वैल्यू है। एक रिमूव होता है लिस्ट के अंदर, जैसे लिस्ट के अंदर ना एक अपेंड होता है, वो वैल्यू अपेंड करवाता है। और एक और होता है इंसर्ट, को इंडेक्स के थ्रू रिमूव करवाता है। सेम ना लिस्ट के अंदर दो फंक्शन होते हैं। रिमूव जो होता है वो डायरेक्ट वैल्यू रिमूव करवाता है, और पॉप जो होता है बेसिकली इंडेक्स के ऊपर रिमूव करवा रहा होता है। मुझे इसके अलावा और नहीं पता, अगर किसी को और पता है तो वो ऐड कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, मेरे नॉलेज के मुताबिक। मैम एक अच्छा, डेल एक, फंक्शन भी है। हाँ वो डिलीट करता है। क्या वो पूरी लिस्ट को डिलीट करता है, या फिर वन को करेगा? नो मैम, वो कीवर्ड है मैम और वो वो इंडेक्स जो के उसको इंडेक्स देंगे वो उसको करेगा। जी। वो इंडेक्स क्या करेगा, या पूरी लिस्ट को डिलीट करेगा? आपने क्या कहा है?
मैम वो क्लियर फंक्शन होता है जो पूरी को डिलीट कर देता है, लेकिन रिमूव कर देता है, लेकिन जो डिलीट फंक्शन है उसको हमें इंडेक्स देना पड़ता है। हाँ, जैसे सर पूछ रहे थे तो सर आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन एक ये यहाँ पे ये एरर नहीं आई वैसे। अभी मैं दूसरे क्वेश्चन पे मूव करूंगी। उसमें एक क्यू के थ्रू हम करेंगे स्टैक को क्यू के थ्रू। यहाँ पे हमने क्यू को स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था। वो क्यू को हम स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। वो आज क्वेश्चन हो जाए तो ज्यादा बेटर है। हम अगर कोई क्वेश्चन से रेलेवेंट क्वेश्चन ये तो हम उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। क्यू के अंदर अच्छा ना मैम, मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हमने दो जगह पर मतलब दो हमने लिस्ट बनाई है एक तरह से, और उनको हमने टेम्परेरी, आपने जिस तरह बताया कि उसको हमने ऐड किया सारा, तो इसकी बजाय हम एक ही मतलब लिस्ट बनाएं और उसी को अंदर से जो है पॉप 0 नंबर पे जो है उसको पॉप कर लें। आप करेंगे जीरो इंडेक्स। अच्छा फिर ना वो मैंने आपको ये बात बताई थी। हम ना इसको टू स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना है। वो हो तो जाएगा लेकिन बेसिकली हमारे टू स्टैक्स का पर्पस फिल नहीं होगा। वो तो हमने डायरेक्ट वैल्यू से कर लिया, लेकिन स्टैक में कि अगर हम उसका प्रिंसिपल देखें ना, उसका प्रिंसिपल ये होता है फर्स्ट वैल्यू तब तक पॉप नहीं हो सकती जब तक लास्ट पे जो आई होगी फिर सेकेंड आई। बेसिकली हमने ना हम डायरेक्ट फंक्शन यूज करें लेकिन बेसिकली हमने उसके प्रिंसिपल को माइंड में रखना है। जो लास्ट एलिमेंट आता है स्टैक के अंदर वो सबसे पहले पॉप होता है ना, थ्री, फिर टू और फिर वन की लास्ट पे वैल्यू आएगी। अगर आप इस तरह कर देंगे तो ये तो फिर उसका मेन प्रिंसिपल का मीन्स हमने उस प्रिंसिपल को माइंड में नहीं रखा। हमने तो जस्ट फर्स्ट वाली करवा दी। हमने टू को इम्प्लीमेंट करें स्टैक के प्रिंसिपल पे। कम से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है, और मेरे जहन में अभी एक और तरीका भी आ रहा है इसको सॉल्व करने का, तो मैं ट्राई करता हूँ अभी। अगर होता है तो मैं कोड भेज देता हूँ यहाँ पर ही। ठीक है। अच्छा जो आपने पापा कहा था यहाँ पे ये एरर नहीं दे रहा। अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ ना वो क्यू में यूज करूंगी। और उस क्यू में ना डिफॉल्ट जो फंक्शन है ना वो एम्प्टी का एक्सेस करता है। जब मैं वो लगा रही थी तो वो सॉल्व नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसको डिफरेंट वे से किया, उसमें भी हम देखेंगे। लेकिन जहाँ पे इसने एरर नहीं दी, आपकी बात थी कि यहाँ पे भी पॉप फंक्शन डिक्लेयर हुआ है जबकि इसको कहा हो जाना चाहिए था। हम उसमें अच्छा देखते हैं मैम, मैं वो। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि उसी क्वेश्चन पे वापस उसी क्वेश्चन पे वापस जाएं। दूसरा क्वेश्चन था, ये तो स्टैक यूजिंग क्यूज है ना। इस पे मैं कह रहा हूँ कि रेंज के अंदर 1 से लेकर लेंथ तक बंदा चला जाए, और उसको जो है सीधा S2 में पेंड करा दें, और S2 को S1 करके S2 को डिलीट करा दे बंदा। हो सकता है अगर हम वन से लेकर टेन तक चलें। ठीक है आपकी बात। अगर आप इंक्रीमेंट होता है तो आप, वो भी हो जाएगा क्योंकि वन से चलेगा और लास्ट तक। लेकिन आप जरूर शेयर कर दीजिए कि आप पार्टिसिपेंट के साथ वोट करते हैं उसका भी। ओके, मैं अभी कर रहा हूँ। मैम वैसे कोई आपके पास तरीका है कि हम लोग किस तरह से ये कोडिंग को समझ के इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं? मुझसे आप क्वेश्चन सेशंस में आप एक सेशन ले लिया करें। आप अंडरस्टैंड कि नहीं नहीं आपको इतने डिफरेंट पैटर्न्स नहीं पता होते कोडिंग किस तरह होती है। आप बेशक आप इजी क्वेश्चन सोल्व करें ना डिफिकल्ट करें, लेकिन आप अकेले ना सोल्व करें। आप लोगों को देखें, लोग डिफरेंट पैटर्न्स बताते हैं। देखो हम किसी ने एक क्वेश्चन पूछेगा, कोई डिफरेंट सोल्यूशन बताएंगे। आप सबसे पहले ना 200 तक सवाल कर लें। आपको कोई भी रैंडम, इससे कुछ नहीं होता। आपने कौन से करने हैं उसके बाद उस सेशन में आके मीन्स अकेले मत कीजिएगा। सेशन में आके समझें और सर पसंद कीजिए और फिर कुछ ऐसे बात आप खुद ही नोट करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो डेवलप होने लग गई है। मैम मीन्स के मतलब यहाँ पर तो मैं अकेली हूँ जो कोडिंग सीख रही हूँ, तो मेरा कोई कोडिंग से है भी नहीं रिलेशन। लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ और प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, लेकिन मुझसे लीड कोड के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं है। और जो आप समझा रही हैं वो मुझे क्लास में तो समझ आ जाता है, लेकिन मैं खुद से करने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझसे होता ही नहीं है। अच्छा आप उसका प्रॉब्लम खुद से लाने की कोशिश करती हैं या जस्ट वो करती हैं, मैम सोल्यूशन खुद से रियल में लिख। मुझे वो आप क्वेश्चन समझा रही हैं, मुझे सारी समझ आ जाती है। पता भी चल जाता है कि हाँ ठीक है ये हो रहा है। लेकिन जब मैं वो खुद से कोड देखती हूँ तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आएगा ही नहीं, और मैं वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ उसको। फर्स्ट टाइम ना आप बेशक अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप बेशक उस कोड को देख के ही लिख लें। लेकिन एटलीस्ट हैंड से जरूर लिखें। ये नहीं है कि उसको कॉपी पेस्ट कर दें। अगर आपको समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट ये इनफ है। लेकिन तो कुछ अरसे बाद आपको ना ज्यादा क्लियर होने लग जाएगा जब आप देखेंगे।
आपको हो सकता है लॉजिक ना बने, लेकिन जस्ट एटलीस्ट मैं ये कहूंगी कि आप कम से कम अगर जो भी आप क्वेश्चन ऐसे लेते हैं उसको समझे। कहीं भी सेशन में, वो सेशन में तो आपको समझ आ जाता है, लेकिन हाँ उसे हैंड से करके एक दफा सबमिट करवाएं, कॉपी पेस्ट मत करें, कुछ ना कुछ आपको नई चीज मिली जाती है। अच्छा, हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में क्यों इम्प्लीमेंट कर पानी थी, लेकिन हमने स्टैक यूज करनी थी। यहाँ पे हमने स्टैक इम्प्लीमेंट करवानी है और हमने क्यूज को यूज करना है। और हमने क्यूज को यूज करना है, और क्यूज कौन सा प्रिंसिपल, स्टैक इम्प्लीमेंट करवानी है यूजिंग क्यूज इम्प्लीमेंट द लास्ट फर्स्ट आउट स्टैक यूजिंग ओनली टू क्यूज। हमने दो क्यूज यूज करनी है और हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट बेसिकली करवाना चाह रहे हैं, तो क्यू तो यूज करे होंगे, लेकिन हमारे पास जो लास्ट आएगा वो फर्स्ट आउट होगा। अच्छा, उसमें नॉर्मल सारे फंक्शन हो गए। पुश का फंक्शन एलिमेंट स्टैक के टॉप पे करेगा, पॉप का एलिमेंट स्टैक के टॉप पे ही करेगा, रिमूव के स्टैक से। लेकिन क्यू के अंदर वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। और एलिमेंट जो टॉप स्टैक के टॉप पे होगा, टॉप का फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ये हम सारे फंक्शन देख चुके हैं जब हमने बेसिक स्टैक का इंट्रोडक्शन देखा था। एम्प्टी का फंक्शन क्या करेगा, अगर आपको स्टैक क्यू एम्प्टी है तो रिटर्न ट्रू करवाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स। अच्छा, ये डिफरेंट मेथड है ऑफ अ क्यू व्हिच मींस दैट ओनली पुश टू बैक। अच्छा, यू मस्ट यूज ओनली स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ अ क्यू। जब हम क्यू यूज करें तो इट्स मीन कि हमने क्यू की फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग पीक पॉप और फ्रंट करना है। जैसे हमने अभी स्टैक को पॉप करवा रहे थे, जैसे कोई कह रहा था कि जीरो इंडेक्स में हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिकली क्यू का रूल फॉलो कर रहे थे, तो उसमें हमने इस वजह से सारे पॉप करवाए और फिर फ्रंट वाले को एसेस किया था। तो सेम यही है। अच्छा, कुछ में लैंग्वेज लाइक सपोर्ट नहीं करती, जैसे आप लिस्ट के थ्रू भी क्यू की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। डबल एंडेड क्यू भी हमने ये देख चुके हैं, इसके थ्रू भी करवा सकते हैं। माई स्टैक की कॉल होगा, वही बात है। फिर पुश का फंक्शन पास होगा तो हमने क्यू के अंदर पुश करना है, फिर दोबारा पुश होगा, हमने टू वैल्यू पुश करेंगे। जब टॉप कॉल होगा तो हमें टॉप पे वैल्यू रिटर्न करवा देनी है। वो हमारे पास स्टैक के अकॉर्डिंग टॉप पे कौन सी वैल्यू होगी, टू होगी। जब पॉप का फंक्शन होगा तो वन और टू वैल्यू है, तो टू जो होगी हमारे पास, वो बेसिकली हमें उसको पॉप करवाना है जो टॉप पे होगी। एम्प्टी हमें ये बताएगा कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर हुई तो हम उसे ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स। हम इसका ड्राई रन करेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर आपको समझ आ जाएगी अगर आपको चीज लेनी। अच्छा, कुछ चीजों में जैसे हम डबल एंडेड टूल लगाएं तो हमें ये लाइब्रेरी इम्पोर्ट नहीं करवानी पड़ती, लेकिन इस केस में हमें ये लाइब्रेरी जो हमने देखा था हमें एक्सेस करनी पड़ेगी। कुछ लाइब्रेरी तो होती है जो लीड कोड के अंदर बगैर इम्पोर्ट किए भी चल जाती है, लेकिन ये वाली वर्क नहीं कर रही थी तो मैंने इम्पोर्ट करवा ली है इसे। हमने एक क्यू इम्प्लीमेंट करवानी है, दो क्यू हम सेम यूज करेंगे। उसके बाद हमें दो क्यू डिक्लेयर करवा लेनी है। हमें क्यूज के थ्रू इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करवाना है। एक चीज हम देखेंगे पहले, जो हमारा थोड़ा सा इजी है, जिनमें हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड है, हम पहले उनको कर लेंगे, फिर वापस इस पे आएंगे जो लेटर डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले हमने, किसी को याद है मैम कि ये वहां क्यू, पर मैम वहां पर तो हमने जस्ट ब्रैकेट्स ली थी, यहाँ पर आपने क्यू और राउंड ब्रैकेट्स ली हैं। वहां पे कहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट्स लेनी पड़ती है, मीन्स किस पे हमने खाली क्यू मैम ली जो थी। आपने रिसेंट किया है ना प्रॉब्लम, आप अपना क्वेश्चन दोबारा से बता सकती हैं। मैम जो आपने लास्ट क्वेश्चन अभी किया है इससे पहले वहां पर आपने क्यू नहीं मतलब स्टैक ली थी, लेकिन जस्ट आपने एम्प्टी ब्रैकेट लगाई थी, यहाँ पर आप क्यू और राउंड ब्रैकेट लगा रही हैं। अच्छा, वो ना लिस्ट के थ्रू मैंने स्टैक को इम्प्लीमेंट करवाया था, और वैसे बाइट पाइथन के अंदर कोई ऐसा बिल्ट इन लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन क्यू के लिए ये है। जैसे हम इंपोर्ट करवा के, अगर मैं लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट, मैं भी लिस्ट के थ्रू नहीं करवा रही, मैं क्यू के अंदर जो फंक्शनलिटी हमारे पास एक लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करवा के करवा सकते हैं, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर मैं लिस्ट के थ्रू क्यू की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करवाती तो मैं डेफिनेटली लिस्ट के ब्रैकेट्स लिखती। हमने देखा था कि हम क्यू को तीन तरीकों से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं वेंसडे की क्लास में। एक डबल क्यू, एक इस क्यू के थ्रू और एक लिस्ट के थ्रू। तो मैं ये वाला मेथड यूज कर रही हूँ। और इस मेथड के अंदर हमने ये देखा था कि पुट का फंक्शन जो होता है वो हमारी वैल्यू को क्या करवा देता है, पुट करवा देता है। अगर हमने अपनी क्यू के अंदर वैल्यू पुश करवानी है तो हम पुट, इस क्यू के अंदर पुट का फंक्शन यूज होता है।
हम पुट का कर लेंगे। अब हमने अगर ये रिटर्न करवाना है कि हमारी स्टैक अगर एम्प्टी है, हम पॉप के कोड पे आते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पहले हम जो सिंपल कोड है उनके फंक्शंस का कोड कर लेते हैं। पॉप और टॉप के हम बाद में आते हैं, उससे पहले ना हम जो सिंपल है जस्ट उनका कोड कर लेते हैं। अगर हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हमारी क्यू एम्प्टी है कि नहीं, तो हमने क्या करेंगे, हमारे पास एक क्यू में ना एक साइज का फंक्शन था जो सर बात कर रहे थे ना, जैसे पॉप का फंक्शन है यहाँ पे बिल्ट इन क्यू जो है ना, वो एम्प्टी का फंक्शन सपोर्ट करती है क्यू को चेक करने के लिए। लेकिन जब मैंने यहाँ यूज किया था वो नहीं वर्क करा था, क्योंकि आई थिंक वो इसको कॉल करने लग जाता था। तो फिर मैंने इसके लिए ये कोड लिखा कि मैंने पहले वो कोड लिखा था लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि आई थिंक वो इसको डायरेक्ट कॉल कर रहा था इस एम्प्टी फंक्शन को। लेकिन पॉप ने वो नहीं करा पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने इसको कोड को फिर चेंज करके मैंने जस्ट ये कर दिया कि अगर सेल्फ डॉट जो Q1 की साइज है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक साइज का फंक्शन भी होता है जो हमारे पास क्या करता है, क्यू साइज उसके नाम से बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें ये बता देता है कि उसका क्यू का साइज क्या है। तो अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स ये क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। तो बेसिकली इस फंक्शन में जैसे सर ने कहा था कि पॉप का फंक्शन काम नहीं करा, तो मेरा इसमें एम्प्टी काम नहीं किया था, तो मुझे फिर ये कोड लिखना पड़ा। तो ये डिपेंड कर सकता है, क्योंकि इसका भी ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो हम खुद करते हैं, और वो जो था ना एम्प्टी जो यहाँ पे क्यू के अंदर वो बिल्ट इन फंक्शन है जो क्यू का हमें बता देता है कि एम्प्टी है कि नहीं। लेकिन ये दोनों आई थिंक सेम थे, तो इस वजह से अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन की कॉलिंग हो रही है वो एम्प्टी के नेम से हो रही है। इस वजह से फिर मैंने ये यूज किया कि क्यू डॉट क्यू साइज अगर इक्वल टू 0 है तो रिटर्न ट्रू करवा दो। अब हम टॉप के और टॉप के फंक्शन पे आते हैं। इसमें हमने टॉप में ये करना है कि हमारे पास स्टैक में जो टॉप होता है ना सबसे, अगर एक वैल्यू 1 2 पड़ी है तो जो टॉप होगा वो बेसिकली स्टैक के अंदर 2 होता है। लेकिन क्यू जो होता है ना वो इसको पॉइंट कर रहा होता है आपको। तो जैसे हमने स्टैक में क्यू की अकॉर्डिंग प्रिंसिपल के मुताबिक वैल्यू सर्च करने के लिए इसको हमने बाकी सारी रिमूव करवाई थी। अब स्टैक में अगर हमने सेकंड एलिमेंट असेस करना है, जैसे क्यू के अंदर, सॉरी, जैसे क्यू के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है 1 और दूसरा एलिमेंट 2 है। अगर मैंने सेकंड वाला स्टैक के अकॉर्डिंग टॉप एलिमेंट ये वाला है, लेकिन क्यू ये बात कहती है, क्यू का प्रिंसिपल कि जब तक ये वैल्यू फर्स्ट जो पहले आएगी वो पहले जाएगी, जब तक ये 1 नहीं होती मैं इसको असेस नहीं करवा सकती। तो ये हमने थोड़ा सा अपोजिट काम है, उसमें हम स्टैक यूज कर रहे थे और क्यू की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करवा रहे थे। यहाँ पे हम क्या करें, क्यू तो यूज करें बेसिकली प्रिंसिपल रहता है, स्टैक में होता है टॉप एलिमेंट ये है। और मैं इसे तब तक नहीं करवा सकती क्योंकि हम क्यू यूज कर रहे हैं। स्टैक के अकॉर्डिंग तो मैंने इस वैल्यू को रिटर्न करवाना है, लेकिन क्यों ये कहती है आप इस वैल्यू को तब तक नहीं रिमूव करवा सकते जब तक ये वैल्यू रिमूव नहीं होगी, क्योंकि ये पहले आई थी तो ये पहले जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक लूप लगाऊंगी और एक साइज से कम तक लगाऊंगी क्यू का जो हम साइज होगा। ये क्या काम करेगा, ये साइज तक चलेगा, लेकिन एक हमने देखा था हम क्यू का साइन कैसे फाइंड करवा सकते हैं। Q1 डॉट हम क्यू साइज का फंक्शन कॉल करेंगे और कौन सी क्यू पे Q1 पे कर रहे हैं, और मैं इसको एक -1 पे लूप चलाऊंगी ताकि जो टॉप वाला एलिमेंट है वो हमारे पास रह जाए और बाकी सारे पॉप हो जाए। ये -1 पे चलेगा और क्या करेगा, इसको उठा के, और वही काम जैसे हम स्टैक 2 के अंदर पुट करवा रहे थे, यहाँ पे हम पुट का फंक्शन यूज होगा और ये क्या करेगा, Q2 के अंदर ये वैल्यू पुट करवाता जाएगा। और इसके अंदर मैं वैल्यू जब रिमूव करवा रही हूँ, मैं सेल्फ डॉट Q1 के अंदर से गेट का फंक्शन कॉल करी, और गेट का फंक्शन हमने देखा था ये क्यू के अंदर वैल्यू को 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को पहले रिमूव करेगा, तो पहले इसको रिमूव करेगा फिर अगली और लास्ट वाली, एक कम लूप चलेगा तो लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ देगा। जो लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास बेसिकली बच जाएगी वो हमारे पास स्टॉप होगी। स्टार्ट से रिमूव करते हैं ना गेट, तो ये 2 जो बच जाएगा ये बेसिकली टॉप होगा। तो मैं इसको दोबारा गेट के थ्रू कॉल करूंगी Q1 से और मेरे पाप हुआ। अब आप देखिए हमने पॉप तो करवा दी, टॉप में हम वैल्यू रिटर्न तो करवाते हैं ओरिजिनल क्यू में से, लेकिन हम
नहीं, रिटर्न तो करवानी होती है, लेकिन एक्चुअली में हमने पॉप नहीं करवानी होती, हमने जस्ट असेस करनी होती है। तो इसके लिए हमें वापस क्या करना पड़ेगा कि मैं वापस इस पॉप वाली वैल्यू को रिटर्न तो मैं करवाऊंगी यहाँ पे, रिटर्न टॉप एलिमेंट, लेकिन ये जो वैल्यू मैंने पॉप करवा दी है जिसने इसको भी Q2 में जाना चाहिए था, तो मैं वापस इसको पुट करूंगी Q2 के अंदर, इस टॉप वाली वैल्यू को। ये जब हम टॉप वैल्यू रिटर्न करवाते हैं ना, तो हम वैल्यू यहाँ इस फंक्शन में रिमूव करवा करवा रहे हैं। हमने असेस तो कर ली रिटर्न करवाने के लिए, लेकिन ओरिजिनल क्यू में से ये रिमूव हो जाएगी, तो मैं वापस इसको अपेंड करवा दूंगी। अब वापस हम एक लूप लगाएंगे, और वो क्या काम करेगा, वापस जैसे हमने स्टैक टू टेम्परेरी बनाई थी, वापस स्टैक वन में किया था, सेम काम हम क्या करेंगे, Q2 की लेंथ पे लगाएंगे, और वापस उसको Q1 के अंदर रन करवा देंगे। Q1 बेसिकली हमने दो क्यूज बनाई हुई है, ये हमारे इसमें नहीं करेगा, हमें इसमें से कोई भी वैल्यू एक्सेस नहीं करनी। सेल्फ डॉट Q1 डॉट पुट हम लगाएंगे, और वैल्यू वन बाय वन Q2 से असेस करते जाएंगे डॉट गेट के थ्रू। अब यही काम ऊपर पॉप में होगा, पॉप में हम वापस ऐड नहीं करवाएंगे, जस्ट हम वैल्यू को असेस कर लेंगे। इसमें इतना डिफरेंस नहीं है इस कोड में, लेकिन पॉप में भी हमें क्या है, हमें दो क्यू यूज करनी पड़ेंगी। हम इसी कोड को लिख लेते हैं। सिर्फ हमने ये पेन वापस नहीं करवाना, पॉप, और हम इसको पॉप का नाम दे देंगे। स्क्रिप्टिंग ब्लॉक फॉर स्टेटमेंट ऑनलाइन नंबर 62, लाइन नंबर 62। ये लाइन 9 में भी एरर है मैम, वो पुट वो Q1 में करना है। जी, अच्छा ये सेट हो गया। अच्छा ये काम पॉप का भी वही काम है, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट हम उसमें वैल्यू पॉप करें, लेकिन उसमें हमें वापस पुट करवानी पड़ेगी, क्योंकि एक जो वैल्यू पॉप पे हम जो वैल्यू रिमूव करवा लेते हैं, वो हम बेसिकली रिमूव हो चुकी होती है, उसको वापस नहीं करवाना। टॉप में तो हमने वैल्यू एक्सेस करने के लिए रिमूव करवाया था, लेकिन वापस रिटर्न तो करवाएंगे, लेकिन उसको दोबारा से Q2 के अंदर पेन में करवा देंगे। अच्छा, आपको बहुत से कंफ्यूजन हो सकता हो, लेकिन मैं इसका ड्राई रन कर लेती हूँ, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं ले लूंगी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन कॉल होगा ना, पुश का फंक्शन कॉल होगा, और पुश, ये हमारे पास पुश का फंक्शन कॉल होगा। और जैसे ही, अच्छा जब क्लास का नम कॉल होता है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कंस्ट्रक्टर होता है, ये फौरन एग्जीक्यूट हो जाता है, ये क्यों डिक्लेयर हो जाती है, ये हम काफी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, ये तो दो क्यू बन जाएंगे। जैसे पुश का फंक्शन कॉल होगा, तो ये पुट का फंक्शन जाके Q1 ये बनी हुई है, इसके अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, पुट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 पास होगी, और इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, तो इसके अंदर ये 1 आ जाएगी। फिर दोबारा से पुश का फंक्शन कॉल हो रहा है हमारे पास, और ये 2 वैल्यू हमें भेज रहा है, तो Q2 के अंदर ये दोबारा से कौन सी वैल्यू चली जाएंगी, 2 आ जाएगी। अब ये टॉप का फंक्शन कॉल होगा, तो टॉप में हमारे पास कहाँ पे आएगा, इस टॉप पे फंक्शन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, टॉप का फंक्शन कॉल हुआ है। ये क्या करेगा, ये क्यू का साइज फाइंड करेगा। इस टाइम क्यू का साइज हमारे पास 1 और 2 है, 2 माइनस 1, 1 टाइम्स चलेगा, और एक ही दफा इस लूप में चल रहा है, आएगा। और गेट का फंक्शन, हम ये क्यू इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, तो गेट का फंक्शन जो पहले वैल्यू आई थी उसको रिमूव करवाएगा। इसने इस वैल्यू को Q1 के अंदर से रिमूव करवा दिया, यहाँ पे मैं Q2 कर रही हूँ, और Q2 के अंदर इसने 1 को डाल दिया है, वहां से रिमूव हो चुकी है। अब ये दोबारा से चलेगा, इसने एक ही टाइम चलना था, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। एक टॉप का वेरिएबल हम बना देते हैं T के नाम से। अब 2 वैल्यू आएगी थी, तो जो Q1 के अंदर से 2 वैल्यू हो, तो पहले कौन सी आई हुई है, 2, ये 2 को गेट करेगा, और इस टॉप के अंदर 2 को स्टोर करवा देगा।
टॉप में हमने देखा सिर्फ हम वैल्यू रिमूव नहीं करवाते जब हमने एसेस करनी होती है, लेकिन अब हमने ये वापस वैल्यू Q2 के अंदर पुट करवानी है। टॉप वाली वैल्यू, टॉप के अंदर 2 पड़ा है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2। हमने टॉप की वैल्यू भी एसेस कर ली और हमने Q2 के अंदर भी इसे स्टोर करवा दिया। अब हमने जो Q2 बनाई है इसको वापस हमने दोबारा से इसको, ये भी अब रिमूव हो चुकी है जब यहाँ पे इसने गेट किया था। अब बेसिकली ये Q1 हमारे पास एम्प्टी हो चुकी है और Q2 में वैल्यू है। अब Q2 की जो हमने वैल्यू को वापस Q1 के अंदर देखना है सेम, क्योंकि बाकी सारा हमारा काम Q1 पे हो रहा है, ये हमारी टेम्पोरेरी थी। अब ये क्या करेगा, दोबारा लूप चलेगा, 2 दफा चलेगा। पहली दफा गेट का फंक्शन जो फर्स्ट वैल्यू 1 आई थी तो 1 को रिमूव करेगा और वापस उठा के इसमें डाल देगा। फिर दोबारा चलेगा, गेट का फंक्शन 2 को रिमूव करेगा और पुट का क्या करेगा, उस 2 को यहाँ डाल देगा। ये स्टेप 2 बन गई और वापस ये जो 2 था इसने ये टॉप में पड़ा था रिटर्न करवा देना। हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न हुई है, टॉप में 2। अब हम दोबारा से हमारे पास इस टाइम जो Q1 के अंदर ये वैल्यू आ गई है, ये हमारी टेम्पोररी स्टैक की, और ये जब रिमूव किए हैं दोनों वैल्यू खत्म हो गई, ये खाली हो गई है। और अब हम दोबारा से, हमारा पॉप का फंक्शन कॉल होता है, पॉप का फंक्शन, अब हम पॉप में जाते हैं और हमने वैल्यू रिमूव करवानी है। अब हम पॉप का फंक्शन पे दोबारा से मूव करते हैं। पॉप का जो फंक्शन है हमारे पास, एक्स्ट्रा चीजों को हम रिमूव करवा देते हैं। अच्छा, पॉप के फंक्शन पे जब ये जाएगा तो हमारे पास क्या करेगा, क्यू की साइज से एक कम वैल्यू पे चलेगा। क्यू की साइज 2 है तो ये जस्ट 1 टाइम चलेगा और सबसे पहले गेट फंक्शन उस पहली वैल्यू को उठाएगा, क्योंकि जो क्यू का प्रिंसिपल क्या करता है, जो पहले वैल्यू आती है वो पहले उठाता है। लेकिन स्टैक के अकॉर्डिंग हमने ये वाली वैल्यू रिटर्न करवानी है टू, टॉप पे स्टैक हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन हम ये डायरेक्ट रिटर्न नहीं करवा सकते, क्यू का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पहले वैल्यू आएगी वो पहले जाएगी। इस वैल्यू को असेस करने के लिए हमने पिछली सारी वैल्यू को रिमूव करवाना है। तो मैंने क्या किया, ये तो हम ट्रू साइज लेके एक कम रिमूव करेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमने पॉप करवा के रिटर्न करवानी है। तो पहली वैल्यू गेट पे 1 है तो 1 को रिमूव करेगा और Q2 के अंदर क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव होगी और Q2 के अंदर इसने 1 डाल दिया। दोबारा से ये एक ही दफा चलना था और दोबारा से इसने क्या किया, इसने 2 उठाया। अब एक ही टाइम चलना था तो ये खत्म हो गया, लूप से बाहर आ गया। अब इसके अंदर 2 रह गया, तो इसने गेट का फंक्शन कॉल करना और पॉप के अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर लेनी है, 2 वाली। अब ये पॉप होगी, ये भी खत्म होगी, क्यों हमारे पास 1 एम्प्टी हो गया। अब दोबारा से हमने देखा था, हमने अपनी वैल्यू को तो पॉप करवा लिया 2 वाली को, लेकिन हमने ये काम करना है कि हम हर जगह हम बेसिकली Q1 यूज कर रहे हैं, तो मैंने वापस Q2 की वैल्यू को वापस एक ही वैल्यू रह गई है और हमने इसको वापस किसके अंदर करवाना है, Q1 के अंदर। तो Q2 तो पॉप हो चुका है, तो अब एक ही दफा साइज इसका 1 है, 1 टाइम ये लूप चलेगा और जाके गेट वैल्यू करेगा Q2 से, इसके अंदर 1 है, रिमूव कर देगा और पुट का फंक्शन Q1 के अंदर क्या करेगा, पॉप करवा देगा। इस टाइम Q1 के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है जस्ट वो 1 है और P के अंदर 2 पड़ा था, ये पॉप वाली वैल्यू रिटर्न करवा देगा। और ये देखिए पॉप की वैल्यू क्या रिटर्न हुई है, सेकंड लास्ट था 2। अब देखिए हमारी 2 के अंदर ना 1 वैल्यू पड़ी हुई है, एक एलिमेंट। अगर हम एम्प्टी का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि क्यू के अंदर एक वैल्यू अभी है, तो ये कभी भी ट्रू रिटर्न नहीं करवा सकता। अब अगर हम इधर नीचे जाके देखें तो इसके जो क्यू का साइज है वो 0 के इक्वल नहीं है, वो 1 के इक्वल है। Q1 में एक वैल्यू पड़ी है तो ये रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट था। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ओवरऑल आ रही है ना, गेट 1 ऑफ तो जस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ है, सिमिलर केस है इसकी तरह। अच्छा, 1-2 मिनट है, हमारी 2 क्वेश्चन हो गए हैं और ये हमारा टॉपिक आज का वैसे कवर हो गया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछते हैं, बाकी मैम हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जिसका लास्ट 1-2 क्वेश्चन है हम ले लेते हैं, 1-2 मिनट है। बाकी जो मेरे सेशंस को कहा था वो क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीकेंड में प्रेजेंट कर देंगे। हम मंडे को न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ट्यूसडे को बेसिक करेंगे, मंडे को, ट्यूसडे को उसके प्रॉब्लम कुछ प्रेजेंट में करूँगी और वेंसडे को आप भी प्रेजेंट कर दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन के रेलेवेंट अगर किसी का क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम के रेलेवेंट वो पूछते, वरना हमारे पास टाइम खत्म हो गया। मैम नेक्स्ट वीक हम कौन सा टॉपिक वैसे शुरू करने वाले हैं?
मोस्ट चांस है कि टू पॉइंटर्स अप्रोच चूज करें। वो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक अप्रोच है। मीन्स आप उसे कह सकते हो एक एल्गोरिथम है जो हम अपनी जो एंड स्केयर में होती है ना कुछ प्रॉब्लम्स, उनको ऑप्टिमाइज करके एंड में कर देता है। बेसिकली हमने डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर अभी तक डिस्कस की है, जैसे स्टैक और तो वो एक एल्गोरिथम अप्रोच है। जैसे एक ब्रूट फोर्स हमने नहीं करते हैं पॉसिबल एंड स्केयर डबल लूप लगाते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच एल्गोरिथम आप कह सकते हो। क्योंकि अब इसमें हम टू पॉइंटर यूज करेंगे मंडे को। अच्छा, ये प्रॉब्लम वैसे रिस्क भी थ्रू हो सकता है, डिपेंड करता है। डिफरेंट डबल एंड थ्रू थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने इसको क्यू के थ्रू किया है। नो मैम, वो मुझे समझ आ गई थी, मतलब कि वो जो मैं कह रहा था ना, वो लिस्ट का मतलब एक ऑपरेशन आ जाता है ना, लेकिन क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई है कि हमने उसको मतलब कि उसके जरिए स्टैक के जरिए करना था। तो वो पॉप जो फंक्शन है वो स्टैक का फंक्शन है। तो अब मुझे समझ आ गई इसी तरीके से। प्रॉब्लम प्रॉब्लम है कि क्या है किसी केस में उसे नॉन रिटर्न